चलिए दोस्त शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में हार्मोनल रेगुलेशन को, यानी कि कब स्पर्मेटोसाइट बनेगी, कब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, कब कैसे क्या होता है, उसको जानने के लिए आज हम शुरू कर रहे हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, समझो। हमने आपको ये सबसे पहले ये बताया था ओजेनेसिस में भी कि उसमें कैसे हार्मोन रेगुलेट करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में भी बताएंगे कि कैसे हार्मोन का रेगुलेशन होता है। आप ऐसे समझ लो, ये हमारा है हाइपोथैलेमस, ठीक, और ये हमारे नीचे है पिट्यूटरी। ये क्या है हमारा, ये हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक। हाइपोथैलेमस के नीचे हमारी है पिट्यूटरी। ये वाला एंटीरियर पिट्यूटरी और ये वाला पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? तो जो हाइपोथैलेमस जो हमारा फॉर ब्रेन का पार्ट है, किसका पार्ट है? फॉर ब्रेन का। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करेगा और उस हार्मोन का नाम है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा? GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हमारा वर्क करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। किस पे वर्क करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। जब हमारा हाइपोथैलेमस से निकला हुआ GnRH हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर वर्क करेगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी निकालेगा दो हार्मोन। ये दो हार्मोन को रिलीज करेगा। एक हार्मोन हमारा होगा LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा हार्मोन हमारा होगा FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक। अब बात आती है, ये हमारे दोनों हार्मोन ये हैं। ये हाइपोथैलेमस निकालेगा GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और हमारा जो हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी है, इंटीरियर पिट्यूटरी से हमारा जो हार्मोन निकलेगा वो निकलेगा LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक। अब नीचे तुम बना लो ये टेस्टिस। ये हमने पूरा टेस्टिस बनाया यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा टेस्टिस है, ठीक। टेस्टिस के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार की टेस्टिस में हमने आपको बताया था कि दो प्रकार की सेल्स होती हैं। नंबर 1 पे जब हमने TS काटा था टेस्टिस की, तो उसमें जो हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो सेल्स पाई गई थी उनको हमने कहा था सर्टोली सेल्स। लेकिन जो स्पेस में इंटरस्टिशियल स्पेस में सेल पाई गई थी उन सेल्स को हमने कहा था, लेकिन जो इंटरस्टिशियल स्पेस में जो हमारी सेल पाई गई थी उनको हम लोग कहा था कि इंटरस्टिशियल सेल, अंतराली कोशिका या लीडिंग सेल्स कहा था, ठीक। तो जो हमारा LH जो हार्मोन है, ऐसे याद रखना, L से LH और L से लीडिंग सेल। ये हमारा LH जो हार्मोन है ये वर्क करेगा लीडिंग सेल के ऊपर, लीडिंग सेल के ऊपर वर्क करेगा। अब लीडिंग सेल को ही कहा जाता है इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल, ठीक। इंटरस्टिशियल सेल का मतलब अंतराली कोशिका। ये इसके ऊपर वर्क करेगा। कौन करेगा? LH हार्मोन। किसके ऊपर करेगा? लीडिंग सेल के ऊपर। अब भूल जाओ तो ऐसे याद रखना, L से LH, L से लीडिंग सेल। और जब इसके ऊपर ये वर्क करेगा तब ये एक हार्मोन रिलीज करेगा और उस हार्मोन को कहते हैं एंड्रोजन। और एंड्रोजन एक टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन या इसे टेस्टिकुलर हार्मोन भी कहते हैं। एंड्रोजन हार्मोन को रिलीज कराएगा, ठीक। अब इधर देख लो, हमारा जो FSH है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो हमारा है FSH है, ये वर्क करेगा सर्टोली सेल के ऊपर। और सर्टोली सेल जो है, सर्टोली सेल के ऊपर वर्क करेगा, सर्टोली सेल के ऊपर वर्क करेगा हमारा FSH, ठीक। अब ये सर्टोली सेल के ऊपर जब वर्क करेगा तो ये रिलीज करेंगे दो चीज़ें। नंबर 1 पे रिलीज करेंगी हमारी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP, और दूसरा रिलीज करेंगी इनहिबिन। क्या रिलीज करेंगे? इनहिबिन। ये कौन रिलीज करेगा? इनहिबिन।
तो जो हमारी सर्टोली सेल हैं वो रिलीज़ करती हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और इन्हिबिन को रिलीज़ करेंगे। ठीक, अब बात हमारी ये आती है कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और एंड्रोजन का वर्क क्या होता है। तो जो ये हमारा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और जो एंड्रोजन है ये दोनों मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को चला देते हैं। किसको चला देते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को चला देते हैं, शुक्राणु जनन की प्रोसेस को चला देते हैं। ठीक, कब चलाते हैं? प्यूबर्टी के ऊपर ये चला देते हैं। ठीक, दोनों मिलके। अब ये प्रोसेस चल रही कब तक चलेगी? अब इसको कौन रोकेगा? कहते हैं ना, जो आगे बढ़ रहा है उसको रोकने वाला भी कोई होता है। जैसे कि तुम लेक्चर पढ़ रहे हो और जब तुम्हारी उनका फ़ोन आ जाएगा ना, तब तुम भी लेक्चर बंद कर दोगे और उनसे बात करने लगोगे। तो ऐसे ही ये है। तो जो हमारा इन्हिबिन है, इन्हिबिन साथ साथ में जब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बढ़ने लगती है तो इन्हिबिन भी थोड़ा बढ़ता है, इन्हिबिन हार्मोन भी बढ़ता है। हमने बताया था कि जो इन्हिबिन हार्मोन होता है वो FSH को इन्हिबिट कर देता है। कहता है देखो अब हम बढ़ गए हैं, अब तुम रुक जाओ। तो इन्हिबिन नेगेटिव फीडबैक देता है किसको? FSH को, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। कहता है ना अब हम बढ़ गए हैं, तुमको नहीं बढ़ने देंगे। इधर FSH को इन्हिबिट कर देता है। और दूसरा जो हमारा एंड्रोजन है, इसी को कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन, ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन कहते हैं, स्टेरॉन। ठीक, हार्मोन। जो हमारा टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन होता है ये भी इन्हिबिट करता है, ये किसको? ये कहता है हम अकेले को नहीं इन्हिबिट करेंगे, ये हमारा GnRH को भी निगेटिव फीडबैक देता है और हमारा LH को भी निगेटिव फीडबैक देता है। इन दोनों को, ये दोनों मिलकर जब इनको निगेटिव फीडबैक देते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, बल्कि स्टॉप नहीं होती। कहते हैं अब हमने इतने स्पर्म बना लिए, अब थोड़ी देर तुम रुक जाओ। जैसे इजैकुलेशन होगा उसके बाद में फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट होने लगी। अब बताओ, ये पूरा हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है, इसमें कहीं कोई दूसरा लोचा हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर ये पूरा लोचा नहीं हो रहा टिल दी बर्थ, पूरा जीवन काल चलती रहेगी। अब ऐसे समझो, जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो हार्मोन निकालेगा GnRH। कौन? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर वर्क करेगा। अब जो हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी है वो 2 हार्मोन निकालेगा। कौन से निकालेगा? नंबर 1 पे LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और नंबर 2 पे FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज कराएगा। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज कराए। आप नीचे भी देख सकते हो लिखा टेस्टोस्टेरोन, दैट इज एंड्रोजन हार्मोन। ठीक, अब जो हमारा FSH है वो सर्टोली सेल के ऊपर वर्क करेगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और एंड्रोजन मिल के स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। साथ साथ में इन्हिबिन भी बढ़ता है, जो FSH को इनहिबिट करता है और प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है, बाकी रुकता नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर हम टेस्टिस को निकाल दें, कैस्ट्रेशन कर दें, रिमूवल ऑफ टेस्टिस इज नोन एज कैस्ट्रेक्शन। टेस्टिस को निकाल देना, बधिया कर देना। बधिया मैंने आपको एग्जांपल दिया था। सांड में और बैल में क्या अंतर है? सांड वो होता है जिसके अंदर दोनों टेस्टिस पाए जाएं, टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन का लेवल बहुत हाई हो, इसलिए वो अग्रेसिव होता है। जबकि जो बैल होता है उसमें टेस्टिस ना होने के कारण उसमें एंड्रोजन का लेवल कम हो जाता है, जिससे कि उसका जो स्वभाव बिहेवियर है वो थोड़ा सा बुल की तुलना में स्लो होता है। बुल में जो है उसमें एंड्रोजन का लेवल बहुत हाई होता है। हमने आपको एक क्वेश्चन ये बताया कि जो अगर हम पर्सन से टेस्टिस को रिमूव कर दें, सर्जिकली रिमूव कर दें, तो जो उसमें टेस्टोस्टेरॉन का लेवल है, टेस्टोस्टेरॉन का जो लेवल है, जब हम टेस्टिस को रिमूव करते हैं तो लेवल डिक्रीज हो जाएगा। किसका लेवल? टेस्टोस्टेरॉन का। लेकिन दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछता है
कि हम टेस्टिस को निकाल लें, ये बहुत अच्छी बात है। हम टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो गया है, ये भी हम जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन FSH और LH के पर क्या प्रभाव पड़ेगा? FSH और LH का लेवल क्या होगा, बताओ बताओ। तो इसका लेवल होगा LH एंड FSH, LH एंड FSH का लेवल जो है इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। LH और FSH का जो लेवल है, LH और FSH का लेवल जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा। रीज़न यही है कि इनको रोकने वाला कोई है ही नहीं, ना इन्हिबिन बनेगा ना एंड्रोजन बनेंगे। अगर दोनों नहीं बनेंगे तो ये दोनों बढ़ जाएंगे। मान लो अगर क्लास में मास्टर ना आए तो बच्चे और उत्पात करते हैं और लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। तो ये हो गया, ठीक। ये LH और FSH को आज हमने बता दिया। आज तक की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको फिर से रिकॉल करो। हाइपोथैलेमस रिलीज कराएगा GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और जो हमारा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो वर्क करेगा इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर वर्क करेगा और रिलीज कराएगा दो हार्मोन। एक होते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरे होते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो वर्क करेगा लीडिंग सेल के ऊपर, और जो लीडिंग सेल हैं इन्हीं को इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, ठीक। और ये रिलीज कराती हैं एंड्रोजन। जो हमारी फिर जो FSH है ये वर्क करेगा सर्टोली सेल के ऊपर, और सर्टोली सेल को नर्स सेल भी कहती हैं। ये नर्स सेल वही होती हैं जो स्पर्म को न्यूट्रिशन देती हैं, ठीक। इनके ऊपर वर्क कराएगा और ये बनाएंगे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और इन्हिबिन, ठीक। अब ये दोनों मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रोसेस को चला देते हैं और इन्हिबिन इसको फिर से नेगेटिव फीडबैक देने लगता है, फिर से नेगेटिव फीडबैक देने लगता है। आप हमारे साथ में पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।